सांगली लोकसभा सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद हो गया है और ये विवाद अब गहरा चुका है, जहां एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सांगली में अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और 3 दिनों तक वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो कि सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर फ्रेंडली फाइट करने की मांग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां पर वो आज उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि सांगली सीट को लेकर कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी निगाहें और महाविकास आघाड़ी का भविष्य दोनों निर्भर करता है। और लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की टेंशन अब बढ़ती चली जा रही है। कई सीटों के ऊपर छिड़े संग्राम के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों की दिल्ली दरबार में हाजिरी तक अब लग चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया है। चुनावी मैदान सज चुका है। चुनावी प्रचार के लिए पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन INDIA गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग में ही अब तक फंसे हैं। कभी पश्चिम बंगाल में बवाल, कभी बिहार में तकरार, कभी यूपी में सीट शेयरिंग पर पेच, तो अब महाविकास आघाड़ी में विवाद। शरद पवार उद्धव ठाकरे के घर पर हुई महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद भी कई सीटों पर संग्राम जारी है और अब दिल्ली दरबार में भी इसकी चर्चाएं हैं। भिवंडी, सांगली, उत्तर पश्चिम, सतारा और दक्षिण मध्य मुंबई की सीटों पर महाविकास आघाड़ी में विवाद हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। कहीं कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं, कहीं एनसीपी शरद गुट की पैठ है, तो किसी पर उद्धव गुट अपनी दावेदारी ठोक रहा है। पहले भिवंडी और अब महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सांगली में अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर फ्रेंडली फाइट करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों सीटों पर विवाद है, क्यों, वो आप ऐसे समझिए। सांगली लोकसभा सीट पर बिना सहमति के शिवसेना के उद्धव गुट ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जिससे कांग्रेस नाराज है। सांगली सीट पर 1957 से 2009 तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि 2014 से यहां बीजेपी का कब्जा है। दूसरी लोकसभा सीट है भिवंडी। भिवंडी में एनसीपी के शरद गुट ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कांग्रेस शरद गुट के इस फैसले से बहुत नाराज है। 2009 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जहां बीजेपी का कहना है कि वो 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही है। महाराष्ट्र में टारगेट 45+ का है, इसीलिए सिर्फ पार्टी नाम के लिए लड़ने से ज्यादा विनिंग फैक्टर देखना अहम होगा। इसीलिए जो पार्टी जीत सकती है उसका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो वहीं INDIA गठबंधन में एक एक कर पार्टियों में ही ठनती चली जा रही है। कभी प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी से विवाद, तो कभी कांग्रेस के साथ कलह। अभी तक का निष्कर्ष ये है कि महाविकास आघाड़ी अपनों में ही फंसती चली जा रही है। और कांग्रेस ने 6 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक, खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दे दिया है। उधर उत्तर गोवा से रमाकांत खलप और दक्षिण गोवा से विरियाटो फर्नांडिस को टिकट मिला है, जबकि दादर और नागर हवेली से अजीत रामजी भाई महिला को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और वहीं दिल्ली के पास गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस कुछ ही वक्त में बाद रोड शो होने वाला है। गाजियाबाद में रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ दिल्ली NCR की सीटों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को भी टारगेट करेंगे। लेकिन कैसी है रोड शो की तैयारी, आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक मेगा रोड शो होने जा रहा है और मेगा रोड शो की शुरुआत होगी उसी गाजियाबाद से, जहां पर 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है रोड शो किया था। और जब 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी जगह से रोड शो किया था तो पांचों की पांचों विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस मेगा रोड शो की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आखिर देखिए प्रभु श्री राम से किस तरीके से जुड़ा हुआ ये रोड शो जो है
है। आप ये देखिए, अयोध्या का जो प्रभु श्री राम का मंदिर है खास तौर पर, उसका मॉडल जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रैली में जा रखे हैं उसमें प्रभु श्री राम का नारा जो है वो दिया जा रहा है, नाम जरूर लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको साफ तौर पर जो है राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जो है वो तस्वीरों में नजर आएंगे। लेकिन आखिर यहाँ की जनता का मूड क्या है, तैयारियां जो है किस तरीके से की गई है पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए? सबसे पहले मैं जान लेती हूँ सर, मुझे लगता है शुरुआत जो है वो जय श्री राम के उद्घोष से होनी चाहिए। बिल्कुल, जय श्री राम और भारत माता की, भारत माता की, मोदी योगी, मोदी योगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद में जो उमंग है मोदी जी के स्वागत करने की, ये देखते नहीं बन रही है। रात में जो महिलाएं अपना खाना खाने के बाद इस गेटअप को देखने निकली थी, तो जो झंडे यहाँ कार्यकर्ताओं ने लगाए थे उन झंडों को उन्होंने हाथ में लिया और खाना खाते उन्हें पूरे परिवार से बच्चे ऐसे घूम रहे थे। तो उसे लगता है कि बच्चे में जोश है, क्योंकि बच्चे यहाँ अलाउड नहीं किए, नहीं तो छोटे बच्चे भी जय श्री राम का उद्घोष से इस मंदिर सामने अपने आप को अयोध्या में महसूस करते। तो मैं कह रहा हूँ जनता का बहुत ज्यादा शायद मोदी और योगी का क्रेज है। क्या लग रहा है आपकी बार 400 पार होने वाला या नहीं? अब की बार 400 पार, 400 पार, इतिहास। हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, और हमको बदलने की कोशिश ना कर, हम बदलते हैं तो इतिहास बदलता है। लेकिन सर इस बार जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया, अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है, ऐसा क्यों? ये पार्टी के जो सबसे ऊपर के लोग होते हैं उनका होता है। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे पास तमाम कार्यकर्ता है। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर के अध्यक्ष, जो बूथ अध्यक्ष होता है, उसकी भी उतनी वैल्यू जितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू। तो देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है इस जगह से जो है 7 बार जीत दर्ज कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर जो है अब वैश्य समाज से आते हुए अतुल गर्ग को दिया गया। हालांकि इस बार जनता उनके ऊपर भरोसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ अनुपमा झा, गाजियाबाद। और वहीं गाजियाबाद में पीएम मोदी के रोड शो के ठीक पहले इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आज गाजियाबाद पलके बिछाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए अलग अलग रंग यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक रंग भावना का भी है। वो भावना जो मीठे के जरिए और मिठाई के जरिए बांटकर यहां पर जाहिर की जा रही है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और क्यों आज आपको लगा कि बांटनी चाहिए? मेरा नाम धनराज चारण है, हम गणेश बीकानेर वालों की तरफ से हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो इस खुशी के में ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गाजियाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी की रोड शो हो रहा है। और आपका नाम? मैं गणेश बीकानेर वाले का ऑनर हूँ। मेरे को इतनी खुशी है, नरेंद्र मोदी की खुशी में हम लोग ना मिठाई वितरण कर रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये मिठाई यहाँ पर बांटनी चाहिए, पर इतनी खुशी क्यों? क्या इतना विकास आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में हुआ? हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जितना विकास उन्होंने करा आने वाले 70 साल में कभी भी इतना विकास नहीं हुआ जितना आने वाले 10 सालों में हुआ है। और आपको कैसा लग रहा है मिठाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही है? आप पूर्व पार्षद भी यहाँ पर रह चुके हैं, अनिल स्वामी जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। सारी जनता में, गाजियाबाद की जनता में उल्लास है। मोदी ने केवल हिंदुस्तान में नहीं, उन्होंने विदेशों में भी जो मान सम्मान कमाया, उससे खुशी से सब व्यापारी वर्ग कोई मिठाई बांट रहा है, कोई और सामान बांट रहा है। सारे में बहुत प्रसन्नता है। हम उनका जोर शोर से स्वागत करना चाहते हैं पूरे दल बल के साथ। ये खुशी यहाँ पर जाहिर की जा रही है। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, अब की बार मोदी सरकार। तो देखिए, ये खुशी है यहाँ पर और मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी को जाहिर किया जा रहा है।